अब देखिए, अब हमने इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चन करने हैं, तो इसकी सलूशन देखें। सबसे पहले इसको लेट लेते हैं कैपिटल आई के इक्वल ई पावर एक्स साइन एक्स होल डी एक्स। ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो इंटीग्रल के उसूल के मुताबिक फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल लेंगे, फिर माइनस होगा, बड़ा छोटे को इसके अंदर लिख दोगे साइन एक्स डी एक्स, और डेरिवेटिव लोगे ई पावर एक्स की होल क्या आएगा डी एक्स आएगा। अब आगे देखिए, कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर एक्स, इसकी इंटीग्रल होती है माइनस कॉस एक्स, तो इसकी इंटीग्रल होगी माइनस कॉस एक्स। ई पावर एक्स की डेरिवेटिव होती है ई पावर एक्स होल डी एक्स। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, आगे जो माइनस है उसको आपने बाहर करना है, तो देखते जाइए। तो कैपिटल आई इक्वल टू ये माइनस बाहर होगा, इससे ई पावर एक्स कॉस एक्स होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो ई पावर एक्स साथ में क्या आएगा कॉस एक्स आएगा। अब दोबारा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, अगेन इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे, ई माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स को छोड़ दे कॉस एक्स की इंटीग्रल, दरमियान में माइनस, इसको इसके अंदर लिख दोगे कॉस एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स आप क्या लोगे ई पावर एक्स, होल क्या आएगा डी एक्स आएगा। अब आगे देखिए इसकी सलूशन आगे क्या होगी वो देखते जाइए। कैपिटल आई इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स, इसकी इंटीग्रल हो जाएगी साइन एक्स। अब देखिए इसकी इंटीग्रल हो जाएगी साइन एक्स, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव होती है ई पावर एक्स। अब अगर आप इसको देख रहे हो, ये दोबारा आपका ई है आई है, तो इसकी जगह आई पुट होगा माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कैपिटल आई। अब माइनस आई को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस आई बनेगा, माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स आएगा। आई प्लस आई को क्या बोलते हैं, टू आई बोलते हैं, माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स होगा। अब टू से डिवाइड कर दोगे ये भी और ये भी, टू टू कैंसिल होगा, कैपिटल आई इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स, नीचे टू प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स, नीचे क्या होगा टू प्लस सम कांस्टेंट सी। यहाँ तक इसका क्वेश्चन आंसर ठीक है। अगर आप आगे करना चाहते हैं, इसको पीछे कर दे, इसको आगे कर दे, और ई पावर एक्स बाई टू को कॉमन कर दे। ई पावर एक्स बाई टू को कॉमन किया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, सिंपल। अब देखिए एक और क्वेश्चन की सलूशन करनी है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। लेट मान लो कि ये कैपिटल आई की इक्वल है। अब आगे देखते जाइए, ई पावर एक्स लिख दे, कॉस एक्स लिख दे, डी एक्स लिख दे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल, फिर दरमियान में माइनस, बड़ा इंटीग्रल बड़े के अंदर छोटा रख दोगे, और डी बाई डेरिवेटिव लोगे ई पावर एक्स की, होल क्या आएगा डी एक्स आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर एक्स होगा, इसकी इंटीग्रल होती हैं साइन एक्स माइनस, इसकी इंटीग्रल होती हैं साइन एक्स, और ई पावर एक्स की डेरिवेटिव होती हैं ई पावर एक्स। कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स होगा, फिर माइनस ई पावर एक्स आगे साइन एक्स पीछे डी एक्स होगा। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा, तो कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स होगा माइनस, अब देखिए फर्स्ट को छोड़ दे, साइन एक्स की इंटीग्रल लोगे, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, इस छोटे को अंदर कर दोगे, और डेरिवेटिव लोगे ई पावर एक्स की, होल क्या आएगा डी एक्स आएगा।
अब कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स होगा माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स की इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स आएगी माइनस साइन एक्स की इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या आएगा, ई पावर एक्स आएगा। माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस माइनस ये माइनस बाहर हो जाएगा इससे ई पावर एक्स कॉज एक्स माइनस ज़रबे माइनस प्लस होगा, फिर क्या आएगा ई पावर एक्स कॉज एक्स होल डी एक्स। अब ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड, तो ई पावर एक्स साइन एक्स होगा माइनस माइनस प्लस ई पावर एक्स कॉज एक्स आएगा माइनस ई पावर एक्स, फिर क्या आएगा कॉज एक्स दिए देखिए ये कैपिटल आई की इक्वल है, आप ऊपर देख सकते हैं। इसकी जगह कैपिटल आई पुट कर दोगे साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉज एक्स माइनस कैपिटल आई, इस कैपिटल आई को इधर शिफ्ट कर दोगे तो आई प्लस आई आएगा इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स आएगा प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स आएगा। आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा, आई प्लस आई को 2i बोलते हैं, ई पावर एक्स साइन एक्स होगा प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे ये भी और ये भी, 2 कैंसिल होगा, कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स आएगा, नीचे 2 होगा प्लस ई पावर एक्स, फिर क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, नीचे 2 प्लस सम कांस्टेंट सी। अब देखिए ये चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, इसको कॉमन कर दे, ई पावर एक्स बाई 2 को मैंने कॉमन किया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, सिंपल सा रिजल्ट है जी। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, एक और प्रॉब्लम आ रहा है, इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स है। पहले इसको कैपिटल आई मानते हैं जी। अब देखिए ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है क्योंकि पावर 2 है, इसकी डेरिवेटिव ख़त्म होती है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, इसकी इंटीग्रल सेकेंड आएगी। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई कर दोगे, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड की इंटीग्रल ले लो, फिर माइनस रख दो, बड़ा इंटीग्रल बड़े के अंदर छोटा इंटीग्रल अंदर कर दोगे और डेरिवेटिव लोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर होल क्या आएगा डी एक्स आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होगा, इसकी इंटीग्रल क्या होती हैं, ये असल में -1 होता है इधर, तो ई पावर माइनस एक्स को लिख दोगे, जो -1 है उससे डिवाइड कर दोगे, इधर -1 लिख दोगे, माइनस एक्स होगा, नीचे -1 से डिवाइड करोगे, पावर आगे आएगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये होगा डी एक्स। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। कैपिटल आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होगा, ई पावर माइनस, ये माइनस नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, प्लस होगा, 2x को आगे कर दे, ई पावर माइनस एक्स को बाद में कर दे। अब 2x फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो कैपिटल आई को दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई कर दोगे, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल लोगे, फिर दरमियान में माइनस, बड़े के अंदर छोटा रख दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा 2x होगा, होल क्या आएगा डी एक्स आएगा। सिंपल फार्मूला है जी। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स प्लस 2x। अब देखिए ये -1 है, इस -1 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, इस -1 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, 2 बार होगा, डी एक्स कैंसिल होगा तो सिंपल 2 आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स, ये माइनस इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस 2 बार हो जाएगा, तो 2 ई पावर माइनस एक्स होगा, डी एक्स होगा। कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर ई पावर, ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, -2x ई पावर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए इसके साथ -1 तो वो नीचे -1 से डिवाइड होगा, प्लस कांस्टेंट सी। कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स -2x ई पावर माइनस एक्स, माइनस इधर मल्टीप्लाइड होगा, -2 ई पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको
आप कैपिटल आई नाम दे, जो भी नाम देते हैं कैपिटल आई नाम देते हैं। 1 to e होगा एक्स क्यूब ln x होगा। यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि जब भी ln x होता है, ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है और दूसरा हमेशा क्या होता है, सेकंड फंक्शन होता है। अब क्या करोगे, इंटीग्रल लोगे, ln फर्स्ट को छोड़ दे और 1 to e सेकंड की इंटीग्रल लोगे, दरमियान में से माइनस, बड़े इंटीग्रल का लिमिट e पावर e होगा, छोटा इंटीग्रल डायरेक्ट लिमिट के बगैर अंदर आ जाएगा और डेरिवेटिव लोगे ln x की, होल क्या आएगा, dx आएगा। अब आगे देखते जाइए, आगे देखे तो कैपिटल I इक्वल टू ln x होगा। अब देखिए x की पावर 4 होगा, नीचे 4 होगा, लिमिट क्या होगा 1 to e होगा, माइनस 1 to e है, इसका इंटीग्रल क्या होता है x पावर 4 नीचे 4 होता है, log की डेरिवेटिव होती है 1/x, होल क्या आएगा, dx आएगा। अब देखिए पहले अपर लिमिट पुट कर दोगे, यानी x की जगह e पुट होगा, इधर भी x की जगह e पुट होगा, नीचे क्या आएगा 4, फिर माइनस, फिर log 1 हो जाएगा और फिर 1 इधर भी पुट होगा, यानी 1 की पावर 4 नीचे 4। ये तो क्लियर हो गया जी। इधर से एक कैंसिल होगा तो 1 पावर e 1/4 को बाहर कर दो, ऊपर आएगा एक्स क्यूब dx आएगा। तो कैपिटल I ln e को 1 बोलते हैं और e पावर 4 के नीचे 4, ln 1 को 0 कहते हैं, पूरा टर्म 0 होगा, माइनस 1/4 होगा, 1 to e होगा, एक्स क्यूब dx आएगा। कैपिटल I इक्वल टू ऐसे आएगा e की पावर 4 नीचे 4, ठीक हो गया, माइनस 1/4। आगे इसकी इंटीग्रल क्या होगी, x की पावर 4 नीचे 4, लिमिट क्या होगा 1 e टू द पावर 1 e। अब देखिए e की पावर 4 नीचे 4, माइनस 1/4 के साथ 4 ज़रब होगा, 16 आएगा। अपर लिमिट पहले पुट होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 1 की पावर 4। आगे क्या कैलकुलेशन होगी वो देखते जाइए। कैपिटल I इक्वल टू e की पावर 4 के नीचे 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, e की पावर 4 नीचे 16, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, प्लस 1 के नीचे 16। अब देखिए कैपिटल I इन दोनों का 16 LCM आएगा। 16 किस तरह आता है, 4 ज़रब 4, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4 e की पावर 4 माइनस e पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16। तो कैपिटल I इक्वल टू 4 e में से e पावर 4, तो ये 3 e पावर 4 नीचे 16 होगा, प्लस 6 1/16। अब ये 16 इन दोनों में से 1 लोगे, ऊपर दोनों डायरेक्ट क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। सिंपल सा आंसर था। चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे लिमिट है तो इसके पीछे कांस्टेंट नहीं लगे।